नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। आज हम पढ़ेंगे लाभ व हानि का भाग 2। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ लिया है, जिसके अंदर मैंने लाभ व हानि से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हमने किए। और आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे सवाल लेके आया हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, हम चलते हैं सीधे सवालों पर। पहला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इसको सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, वो है अनुपात मेथड। देखिए, यहाँ पर लिखा है 5% हानि। देखिए, 5% जो है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। ठीक है, मतलब वस्तु का कह सकते हैं। देखो, ये 5% का मतलब हानि का मतलब है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये है सीपी यानी क्रय मूल्य और ये है लॉस। ठीक है, तो यानी कि सीपी कितना था और एसपी कितना हो गया, ये अनुपात निकल के आएगा। सीपी पहले 20 था और एसपी अब 19 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है एक की हानि हो रही है तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात आती है, अगर हम 10% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए, अब हमारा जो नया जो सीपी है और नया यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हम बेच रहे हैं 10% लाभ पर। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 था और अब 11 हो गया। एसपी पहले सीपी 10 था, अब एसपी 11 हो गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीपी है वो सीपी बराबर नहीं है, तो सीपी को बराबर करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये सीपी 20 हो जाएगा, क्योंकि समान क्रय मूल्य हमेशा समान रहता है और विक्रय मूल्य बदलता रहता है। देखिए क्या निकल के आएगा इससे, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये 22 हो गया। तो देखिए कितने का बढ़ोतरी हो रही है। देखिए कितने अनुपात की, यहाँ पर पहले 19 में बेच रहा था और अब नया विक्रय मूल्य 22 है, यानी 3 अनुपात की वृद्धि हो रही है। और 3 अनुपात हमारा किसके बराबर है, 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो यानी 75 हम रख देंगे बराबर में। ठीक है, यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, कितने 25 थी 75, यानी 25 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1 अनुपात की वैल्यू 25 है, तो स्टार्टिंग में उसने सीपी पूछा, सीपी हमारा कितना था, 20 अनुपात था, यानी कि 25 को हम क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 500 रुपये। तो 500 क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ देखिए दूसरा सवाल, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब हम वस्तु को पहले देखिए 20% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। यानी पहले सीपी और एसपी, देखिए अनुपात क्या आएगा, पहले सीपी 5 था, अब कितना हो रहा है, 20, यानी हानि हो रही है तो यानी 4 आ जाएगा। अब 20% का लाभ हो रहा है, यदि वस्तु पहले 5 में थी तो अब क्या 6 में होगी, यानी 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी 1 अनुपात की। तो देखिए यहाँ पर कितने मिल रहे हैं ज़्यादा, यहाँ पर 2 अनुपात मिल रहे हैं, और 2 अनुपात यानी कितने मिल रहे हैं, 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, तो 30 को जब 5 से गुणा करेंगे, 30 गुणा 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 रुपये इसका क्या होगा, ये सीपी निकल के आएगा, यानी क्रय मूल्य इसका आएगा। ठीक है, देखिए सवाल, यदि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया और यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, यानी पहले सीपी क्या था, पहले सीपी क्या था और अब एसपी कितना है। पहले सीपी मान लेते हैं 100 रुपये था,
100 रुपये था और अब यानी हानि 10% की यानी 90 में बेचेगा वो, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो 20% कम में बेचता है यानी ख़रीदता है तो यानी 80 में ख़रीदेगा और आगे वो लाभ कमा रहा है कितना, 40% का, ठीक है। यानी कि 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 832। यानी इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना, 112 आ जाएगा। यानी अब 80 में ख़रीद रहा है, 112 में बेच रहा है। अब देखिए आप लोग कि यहाँ कितने की बढ़ोतरी, यानी कितना वो अधिक, यानी मतलब अधिक वो कमा रहा है, कितना वो अधिक यानी कि एक्स्ट्रा वो लाभ कमा रहा है, वो यानी वो कमा रहा है 22 रुपये। 22 जो है अनुपात किसके बराबर है, 55 के बराबर है, ठीक है। 22 55 के बराबर है तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी ये कट जाएगा। अब 11 दूना 22 और 11 पंजे 55, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। ये रुपये आ गई। लेकिन हमारे पास सीपी कितना है, 100 है, तो क्या करेंगे, 100 से इसको कर देंगे गुणा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 50 से और 50 पंजे कितना हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 250, यानी 250 रुपये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ के सवाल, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितनी है। देखिए 144 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी कि हम लिखेंगे 144 SP, ठीक है। और इसके बाद में 6 जो हानि SP कितना है, 144 पेन बेचे हमने, तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य 144 SP हो जाएगा। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस बराबर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। हमें CP निकालना है, तो देखो CP पहले CP निकालना पड़ेगा। CP बराबर क्या होता है, SP प्लस लॉस, अगर लॉस होता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो CP बराबर में क्या जाएगा, SP 144 प्लस 6, तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 150, ठीक है, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज बराबर में क्या हो जाएगा, लॉस कितना है, लॉस 6 का है, ये हो जाएगा आपका 150 CP, क्योंकि CP के रिस्पेक्ट में लाभ हानि निकलता है, और इंटू में 100 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा आपका 25 के 150 और 25 चौक 100, यानी कि ये 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, CP के। अब देखिए आप क्या करो, यहाँ से CP और SP का आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें बटे में CP लिखें और SP लिखें तो बराबर में 15/9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका सेलिंग प्राइस और ये है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कितने का, देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 का। और अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे, यानी कि 6 बटे में क्रय मूल्य कितना है 9, इंटू में हो जाएगा 100। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, काटना चाहो तो ये 3 के परसेंट 2 2 3 6 और 3 3 9, यानी 2/3, और 2/3 हम जानते हैं किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है आपकी 66 सही 2/3, ठीक है। 66 सही 2/3% आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगी लाभ प्रतिशत। अगला सवाल देखिए छठा, एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर यहाँ केले हैं, केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी वैसा ही सवाल है, 35 केलों का विक्रय मूल्य बराबर
अब देखो 35 किलो का विक्रय मूल्य, ये 35 एसपी आ जाएगा, और जो लाभ है यानी प्रॉफिट है वो 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य जो है सीपी बराबर में क्या निकल के आएगा, सीपी बराबर में एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी बराबर में एसपी कितना है 35 माइनस ये 7 बराबर में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज बराबर में 7 लाभ है, 28 क्रय मूल्य है, इंटू में 100 है। तो ये 7 चौक 28 और 25 चौक 100, यानी कि 25% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल जो है कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7वां सवाल, एक मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अगर ये सक्सेसिव केस है, क्योंकि एक ही चीज़ पर यानी 2% अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। देखिए 25% मतलब होता है कि ये सीपी हो गया और ये एसपी होगा। ठीक है, यानी कि पहले वस्तु कितने में थी, पहले वस्तु थी 25%, मतलब क्या होता है 1/4 होता है। लाभ हो रहा है पहले 4 में, फिर 5 में बेच रहा है, फिर 4 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है, यानी कि अब हानि इस पर हानि होगी। अब देखिए यहाँ से ये कितना होगा, 4 चौक 16 और 5 दिए 15। ठीक है, यानी ये सक्सेसिव कैसे गुणा कर देंगे। अब देखिए 6400 रुपये में खरीदे, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना है, इसके बराबर कितना है 6400 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू जो है निकल के क्या आ जाएगी, 1 बराबर में ये हो जाएगा 16 चौक 64, यानी 400 हो जाएगा। और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 400 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये 15 चौक ये 60, यानी 6000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आ गए और दोनों के समान है, तो कितने आ जाएंगे, 3-3 हज़ार आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 3000 आएगा। तो इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।